उस्मान तारिक की बॉलिंग कैसी है टीवी पर देखने के अलावा जब आप उनको अपनी आंखों से सामने देखते हैं गेंदबाजी करते हुए तो उस्मान तारिक कैसे नजर आते हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता सर ने हाल ही में अपने चैनल पर स्पोर्ट्स तक पर उन्होंने बड़ी बात कही है उस्मान तारिक की गेंदबाजी को लेकर और ये हर किसी को सुनना चाहिए। विक्रांत गुप्ता सर ने यह कहा है कि उस्मान तारिक को जब मैंने अपनी आंखों से देखा, जब नेट प्रैक्टिस चल रहा था पाकिस्तान की टीम का, तो उस्मान तारिक एक तो हाइट काफी ज्यादा है उस बंदे की, मतलब काफी लंबे हैं, वो लंबे चौड़े हैं एक्चुअली में। और उस्मान तारिक जो गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इस समय उस्मान तारिक जो है वो हॉट टॉपिक बने हुए हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में इस समय उस्मान तारिक की ही बात हो रही है, उनकी बॉलिंग को लेकर बात हो रही है, उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर बात हो रही है। और ऐसे में उस्मान तारिक को जब गेंदबाजी करते हुए विक्रांत सर ने देखा तो उन्होंने कहा कि एक तो लंबे कदकाठी के हैं, चौड़े भी हैं, और जब उस्मान तारिक गेंदबाजी करते हैं ना तो वो काफी ज्यादा स्लो गेंदबाजी करते हैं। ही इज अ बिट टू स्लो, एक्चुअली में टू स्लो। बाकी स्पिनर्स को आप देखते हैं तो उनकी ठीक ठाक, मतलब स्पीड आगे रहती है, कम भी हो जाती है, लेकिन उस्मान तारिक की गेंदबाजी में यही चीज है कि वो थोड़े से स्लो रहते हैं, मतलब धीमी गेंदबाजी करते हैं। और धीमी गेंदबाजी पर शॉट लगाना, छक्का लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उस्मान तारिक की जो बॉलिंग एक्शन है उसके बारे में भी विक्रांत सर ने बात की है। उन्होंने यह कहा है कि उस्मान तारिक जो है वो जो 2 सेकेंड का जो पॉज लेते हैं ना, वो एक्चुअली में एक ट्रिगर मोमेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, कि वो लंबे समय से बचपन से खेलते हुए आ रहे होते हैं जो गेंदबाज को, तो वो रेगुलर गेंदबाजी उसी तरीके से करते हैं कि सीधा आके फेंक देते, वो बीच में रुकते नहीं है। उस्मान तारिक 2 या 3 सेकेंड का जो पॉज लेता है, जो उनका एक्चुअल में बॉलिंग एक्शन है, वहां पर बल्लेबाज मात खा जा रहा है, क्योंकि उसको फिर समझ में नहीं आता। वो तो तैयारी इसी तरीके से करता है ना कि आएगा बॉल डालेगा, लेकिन उस्मान तारिक रनअप भी लेते हैं। रनअप लेने के बाद उसके बाद जो है वो पॉज लेता है 2 सेकेंड का और फिर वो बॉलिंग डालता है। अब वो बॉल इतनी स्लो हो जाती है, ज्यादा गति नहीं देता है, ज्यादा स्पीड से गेंदबाज, कोई स्पिनर में भी जो स्पिनर होता है ना वो है उस्मान तारिक, तो ज्यादा गति नहीं देना, बल्लेबाज को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम, बहुत ज्यादा। इसके पीछे एक तोड़ भी विक्रांत सर ने बताया है कि उस्मान तारिक को वो बल्लेबाज अच्छा खेल पाएगा जो स्वीप शॉट ज्यादा बेहतर तरीके से खेलते हो, या रिवर्स स्वीप बहुत अच्छे तरीके से खेलते हो, जैसे कि सूर्या बहुत अच्छे से स्वीप शॉट खेल लेता है। अब आप उठा के मारने के लिए जाएंगे, आप ये चाहेंगे कि सीधे छक्के के लिए मैं भेज दूं, वो उस्मान तारिक आपको एक तो गति नहीं देगा, जब बॉल में स्पीड ही ज्यादा नहीं होगी तो बल्ले पे सही तरीके से आएगा नहीं, बल्ले पे सही तरीके से नहीं आएगा तो फिर आप तो आउट होंगे। और आप याद करिए, उस्मान तारिक को जब भी कोई बल्लेबाज मारने के लिए गया है, वो जो लंबी हिट्टे होती है वो लगाने के लिए गया है, वो कैच थमाया है। अच्छा, ये जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो का, यहां पर क्या है कि बाउंड्री जो है ना, ये 55 मीटर वाली बाउंड्री नहीं है यार, ये 60 मीटर वाली बाउंड्री नहीं है, ये 70-75 मीटर वाली बाउंड्री है। और यहां पर जिसके पास काफी ज्यादा पावर हो, जो खड़ा खड़ा मार सकता है, जैसे कि शिवम दुबे हो गया, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया, इनके पास ये पावर जनरेट करता है, बैकलिफ्ट काफी ऊपर रखता है, समझे, और वहां से वो पावर जनरेट करके खड़ा खड़ा मारता है। तो शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज जो है ना, वो बड़ी हिट लगाने की सोच सकता है। अदरवाइज उस्मान तारिक को जितना आप डिफेंसिव होके खेलें, जब तक आप वक्त नहीं बिताएंगे क्रीज पर, वो बंदा आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, यहां पे दिक्कत ये चीज की है कि जो भारत के बल्लेबाज, जो हमारे बल्लेबाज है, उसने अभी तक उस्मान तारिक को खेला ही नहीं है। बाकी प्लेयर्स तो IL T20 CPL में खेले हुए होते हैं ना,
उस्मान तारिक को आज तक खेला ही नहीं है कोई, क्योंकि आईपीएल के अलावा हमारे खिलाड़ी कहीं और जाकर खेलते भी नहीं है। तो यहां पर उस्मान तारिक को अगर आप चाहेंगे कि भाई पहली ही गेंद से हिट लगाना शुरू करे तो आप फंस जाएंगे, वो आपको फंसा लेगा बड़े आराम से। और इस बार विक्रांत सर का भी यही कहना है कि इस बार जो पाकिस्तान की टीम है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस बार की पाकिस्तान की टीम। और इसी वजह से इस पाकिस्तान की टीम को इतना ज्यादा हाई रेट किया जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की टीम इस बार सेमीफाइनल खेल ले, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो शानदार फॉर्म में है और स्पिन फ्रेंडली विकेट है, प्लस आपके पास अच्छे स्पिनर्स है। दूसरी बात यह भी आ जाती है कि आप एक ही जगह पे, एक ही वेन्यू पे लगातार आप खेल भी रहे हो, मतलब कोलंबो से आप बाहर तो नहीं जा रहे हो खेलने के लिए। 3 मैच आपको एसएससी में खेलने हैं, यानी कि सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में खेलने हैं, और एक मैच इंडिया पाकिस्तान का ये आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, जहां की कैपेसिटी आई थिंक 35,000 या 35,000 या 40,000 के आसपास में है, मतलब 80,000 वाला दर्शक वाली कैपेसिटी नहीं है। तो 35-40 हजार यहां पे दर्शक आकर देखेंगे। अब चूंकि बाउंड्री बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी है, ये दिल्ली वाला ग्राउंड नहीं है वहां पे। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो हमारे बल्लेबाज है ना, वो उस्मान तारिक को शुरुआत के 2 ओवर में पढ़े वो पहले अच्छे से, वो टाइम ले भाई, चौके छक्के लगाने के लिए मत जाओ, लूज बॉल मिला तो मारो, अदरवाइज जितना ज्यादा हो सकता है ग्राउंड शॉट ही खेलो। जितना ज्यादा हवाई में मारने की सोचोगे कि हम छक्का मारें तो फिर आप फंसा लेगा वो बंदा फिर आपको फंसा लेगा। और 2-3 विकेट अगर उस्मान तारिक निकाल गया ना तो फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो मुश्किल है। तो विकेट देने से ज्यादा बेहतर है कि सिंगल डबल जो है ना वो लेना शुरू कर दो, वो ज्यादा बेहतर है उस्मान तारिक के लिए। मैं तो ये एक सेफ जो ऑप्शन आपके पास है ना वो यही है कि उस्मान तारिक के ओवर में रन ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के लिए आप टारगेट कर सकते हो बाकी के गेंदबाज को। लेकिन जो बाकी के गेंदबाज है वो भी बड़े दिक्कत, वो भी परेशानी में आपको डालेंगे, चाहे वो अबरार अहमद हो, सैम अयूब का तो कैरम बॉल ही चलता रहता है, मोहम्मद नवाज, शादाब खान ज्यादातर लेग ब्रेक और गुगली ही डालता है वो बंदा। तो मोहम्मद नवाज आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। बहुत मुश्किल है इस बार का जो होने वाला है ना, ये जो मुकाबला है ये बड़ा टफ है, इंडिया और पाकिस्तान का ये मुकाबला। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार मैं पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया, वो जो पहले होता था ना 60-40, इस बार शायद 60-40 नहीं होने वाला, इस बार 50-50 है मुकाबले से पहले। और ये T20 मैच है, कोई भी किसी भी दिन आपको हरा सकता है। और इस बार की पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।